नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की। जी हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की। आप सभी कैसे हैं विद्यार्थी जी? फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम हिंदी के वार्णिका, किताब कौन है, बुक कौन सी है? वर्णिका। विषय कौन है? हिंदी। तो हिंदी में वर्णिका बुक के चैप्टर नंबर लास्ट है जो कि धरती कब तक घूमेगी। चैप्टर नंबर लास्ट यानी आखिरी और अंतिम चैप्टर है जिसका नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। जो आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। दिखा रहा है ना? बिल्कुल दे रहा है सबको। चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव वो कवर करने वाले हैं। साथ में आपको सब्जेक्टिव भी कवर कराई जाएगी, कुछ जो कहानियाँ होती है उनको। इसके बाद आप लोग फटाफट से अपने पहले क्या करेंगे, इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। जहाँ हो सके तहाँ शेयर कर देंगे। अपने दोस्तों के पास स्टेटस लगा दीजिए, जहाँ हो सके तहाँ शेयर कर दीजिए। कर दिए? बिल्कुल कर दिए। चलिए अच्छी बात है, सभी लोग कर दिए। उसके बाद अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कर लिए? बिल्कुल अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल अच्छी बात, मेरी बात मानते हैं, इसके लिए अच्छी बात, धन्यवाद। उसके बाद और आप लोग को मैं बता देता हूँ, इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी में माँ बेटे की, माँ और बेटे की, माँ, बेटा, बहू, इन्हीं के बारे में जानकारी मिलेगी। माँ, बेटा और बहू, इसमें क्या क्या होती है, और पोता, और कहे तो पोता, पोता, पोती, इसी के बारे में पूरे संपूर्ण तरीका से जानकारी दी जाएगी। और इसी की कहानी है, इन्हीं लोगों की ही कहानी है, और किसी लोगों की कहानी इसमें नहीं है, ठीक है? इसमें किसी लोगों की कहानी नहीं, बस इन्हीं लोगों की कहानी है। आप लोग को इन्हीं कहानी के बारे में संपूर्ण तरीका से सब जानकारी अभी दी जाएगी। इसमें माँ, जो माँ है उसका नाम क्या था? माँ है, इसमें एक माँ है, उसका नाम क्या था? माँ। माँ है जो सीता है। कौन है? सीता। माँ कौन है? सीता है। और सीता के 3 बेटे थे। सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। सीता के 3 बेटा। सीता के 3 बेटा था। सीता के 3 बेटा था। कौन कौन था? कौन कौन था? तो कैलाश था। कौन था? कैलाश। 1 मिनट। कैलाश, नारायण, उसके बाद बिज्जू। क्या नाम था? कैलाश, नारायण, बिज्जू। ठीक है, 3 बेटा था। बात को गौर से समझिए। और तीनों की पत्नियां भी थी। तीनों की पत्नियां थी, जिसमें कैलाश की पत्नी, कैलाश की पत्नी, जिसका नाम क्या था? कैलाश की पत्नी थी। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो उसके पत्नी का नाम था राधा। क्या नाम था? राधा। तीनों की पत्नी। बेटा है तीनों, इसमें नहीं लिखता हूँ, अगले पेज में लिख देता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। इसके पत्नी का नाम है राधा। इसके पत्नी का नाम है पुष्पा। ठीक है। और नारायण की पत्नी का नाम है भावरी। क्या है? भावरी। बात को समझिए, बिल्कुल सभी लोग शांति रूपपूर्ण तरीके से समझिए। फिर से मैं समझा देता हूँ शुरू से। इस चैप्टर में माँ, बेटा और बहू, पोता पोती, इन्हीं के बारे में संपूर्ण तरीका से जानकारी दी जाएगी। जिसमें माँ, जिसमें माँ होती है, माँ होती है जिनका नाम सीता है। जिनका नाम क्या है? सीता है। इसमें एक माँ होती है जिनका नाम क्या है? सीता है। क्या नाम है? सीता है।
और सीता के 3 बेटे थे। सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। और जिनका नाम क्या है? जिनका नाम क्या है? तो जिनका नाम आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, वो है कैलाश, पहला बेटा। दूसरा है नारायण, तीसरा बेटा है बिज्जू, जो सबसे छोटा है। यानी सबसे बड़े वाले बेटा का नाम है कैलाश, दूसरे वाले बेटा का नाम है नारायण और तीसरे वाले बेटा का नाम है बिज्जू। और कैलाश की पत्नी भी थी। कैलाश की क्या थी? पत्नी थी। तो कैलाश की जो पत्नी थी वो थी राधा। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। नारायण की पत्नी कौन थी? तब भावरी। और पुष्पा की पत्नी कौन थी? पुष्पा की पत्नी सॉरी पुष्पा के पति बिज्जू थे और बिज्जू के पत्नी पुष्पा थी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? तो इसी के बारे में ही सारा कहानी रचा गया है। और कहानी क्या है उसको समझना है आप। कहानी में क्या है, ये तीनों बेटा जो है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये तीनों बेटा जो दिखाई दे रहा है, कैलाश, नारायण, बिज्जू, ये क्या करता है अपने माँ को, जब इसकी पापा यानी पिताजी नहीं रहते हैं, यानी गुजर जाते हैं, तो माँ इसकी अकेली रहती है। माँ क्या थी? अकेली थी। माँ क्या थी? अकेली थी। माँ जो थी वो क्या थी? अकेली थी। पिता नहीं थे। पिता नहीं थे। जो माँ थी वो अकेली थी और माँ जो सीता थी वो अकेली थी और उनकी खाना को टेंशन होता था। किनको? इनके बेटे को। 3 जो बेटे थे उनको टेंशन होता था। और इन्होंने, जैसे आप लोग कहानी सुने होंगे कि घर में 3 बेटे रहते हैं तो माँ को सही से खिलाता नहीं है कोई, कहता है 1 महीना तुम रखो तो 1 महीना वो। वैसा ही इसमें कहानी कहा जाता है कि तीनों बेटा ने कहता है शुरू में जे माँ को 50-50 रुपए सभी लोग देंगे और माँ खाएगी। 50-50 रुपए उससे पहले कहानी होती थी जो माँ कुछ दिन इनके घर, कभी जिसके घर में जो पहले बन गया वो खिलाएगी। इसी चक्कर में माँ भूखी रह जाती थी, कभी कोई खिलाता था, कभी नहीं खिलाता था। ये कहानी होती थी। और कभी क्या होता था, तब तीनों बेटे, माँ ने कहा बेटा हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, तो कुछ करो। तो माँ बेटे लोग तीनों बेटा ने क्या किया, कहा ठीक है भाइयों सुनो, ये सभी लोग 50-50 रुपया इकट्ठा करते हैं, 50-50 रुपये इकट्ठा करते हैं और 50-50 रुपये महीना तीनों भाई देंगे तो 150 रुपये हो जाएगी। इसी 150 रुपये से माँ बिल्कुल अपने से पकाकर खा लेगी, जिससे कि कोई प्रकार की टेंशन नहीं हो। टोटल कितने रुपए? 150 रुपये। टोटल कितने रुपए? 150 रुपये तीनों बेटा ने दिया। तीनों बेटा, तीनों बेटा, बेटा माँ को दिया। कितना रुपया? 150 रुपया। 150 रुपया तीनों बेटा ने दिया माँ को। और 50-50 रुपये, कितने-कितने? 50-50 रुपये। कितने? 50-50 रुपये। टोटल कितने-कितने रुपये देते थे? 50-50 रुपये देते थे किसको? माँ को। किसको देते थे? माँ को। 50-50 रुपये देते थे, 150 रुपया हो गया तीनों बेटा में। तीनों बेटा में 150 रुपया। उसी से माँ खाना बनाते थे। इसके कारण काफ़ी माँ को बहुत सारी परेशानी हो जाती थी, क्योंकि इस उम्र में खाना बनाने में उनको बहुत ही काफ़ी परेशानी का झेलना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, कहा गया जे बेटे ऐसे हमसे मुझे नहीं होगा, मुझे जीते जी मर जाने दो। फिर बेटे लोगों ने विचार किया और क्या ऐसा करते हैं एक-एक महीना क्या करेंगे, एक-एक महीना अपने-अपने घर में रखेंगे। 1 महीना मेरे घर माँ खाएगी, 1 महीना मेरे घर, 1 महीना मेरे घर। इसी तरीक़ा से पूरी कहानी चलती रहेगी। और कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा हुआ 1-1 महीना, टोटल कितने? 1-1 महीना, 1 महीना, 1 महीना, 1-1 महीना तीनों बेटे के पास, तीनों बेटे के पास, बेटा के पास गुज़ारने लगी। 1-1 महीना, 1-1 महीना तीनों बेटे के पास गुज़ारने लगी। और यही होता था कि आज ख़त्म होती थी तारीख़, अगले दिन किसी और के दुआरी जाना पड़ता था, क्योंकि पोते कहते थे कि माँ जी आज से मेरे घर खाएगी, माँ जी आपके यहाँ खाना नहीं बनेगा, माँ जी आपके यहाँ नहीं खाना बनेगा। इससे काफ़ी परेशानी होती थी। और ऐसा ही हुआ, सीता को बहुत ही गिल्टी फ़ील हो रही थी। इसी प्रकार एक दिन क्या हुआ, जो दूसरे के घर आती थी तो नारायण की न ये भावरी थी, नारायण की पत्नी, नारायण की जो पत्नी थी वो रसमलाई लाई थी। कौन क्या लाई थी? रसमलाई। यानी कि रसमलाई कौन लाई थी? रसमलाई। रसमलाई कौन लाई थी? रसमलाई जो लाई थी वो भावरी लाई थी। कौन लाई थी? भावरी। कौन लाई थी? भावरी लाई थी, जो नारायण की पत्नी थी। जो कौन लाई थी? भावरी लाई थी और नारायण की वो पत्नी थी। कौन थी? नारायण की पत्नी। कौन थी? नारायण की पत्नी। नारायण की पत्नी थी।
पत्नी थी भाबरी, वही रसमलाई लाई थी। तो उसी पर क्या था, "ए मेरे अभी र आन दिन कुछ भी खिलाता कुछ है ये नहीं है, आज आना पर रसमलाई लाकर देती।" इसी से काफ़ी परेशानी सीता को होने लगी और बिल्कुल जिस तरीक़ा से इस कहानी में अपने माँ, बेटी और पोते की पोते लोग भी ऐसे ही खेलते थे कि ये दादी आज हमारे यहाँ रहेगी, दादी उसके यहाँ रहेगी, दादी इसके यहाँ रहेगी। ये सब काफ़ी परेशानी पोते यानी कि दादी को होने लगी और इसी को देखते हुए सीता ने अपने आप को घर छोड़कर चल दिया था और यहीं पर कहानी समाप्त है। कुछ कहानी हमने नहीं बताए होंगे, इसके लिए आप लोग माफ़ी चाहता हूँ। दाल, हलवा कई सारे प्रकार के इसमें पकवान भी पकाए गए थे। नरसिंह राम ये सब बहुत सारे कहानी और है जो आप लोग को वन शॉट के माध्यम से दी जाएगी और इसमें पूरी कहानी नहीं सुनाई गई है, इसमें छोटी-सी कहानी गई है जिससे कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके, ठीक है? समझ गए? और इस चैप्टर के लेखक कौन हैं? सो पहले ध्यान देना है, इस चैप्टर के लेखक कौन है? पहली बात, इस चैप्टर के लेखक कौन है? इस चैप्टर के जो लेखक है वो सावरदैया है। कौन है? सावरदैया, सावरदैया, सावरदैया है इस चैप्टर के लेखक, सावरदैया, ठीक है? इस चैप्टर के लेखक कौन है? सावरदैया जी हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ये कहानी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। चलिए अब मैं ऑब्जेक्टिव को कवर करता हूँ। एक-एक ऑब्जेक्टिव को गर्दा उड़ा दूँगा आज, बस आप लोग देखते रहिए, ठीक है? चलिए, चलिए। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन सब लोग तैयार हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करें, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? यानी इस चैप्टर में नायिका कौन थी? राधा थी, मांडवी, उर्मिला, सीता। इस चैप्टर में नायिका जो थी वो सीता थी क्योंकि सीते के बेटे के बारे में संपूर्ण जानकारी जो दी जाती है इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सीता। आप लोग का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, यानी एक का डी हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर कह रही है राधा किसकी पत्नी थी? राधा तो थी, वो किसकी पत्नी थी? तो मैंने शुरू में ही बताया राधा किसकी पत्नी थी? तो नारायण की पत्नी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। राधा किसकी पत्नी थी? नारायण की पत्नी थी। दो का बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर, क्योंकि कहानी आप लोग सुन लेंगे थोड़े से 5-10 मिनट तो पूरे का ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल शानदार तरीके से बना सकते हैं और सब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से मिल जाएगी। और ये में भी कुछ सब्जेक्ट आप लोग को कवर बिल्कुल हो जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन करें, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? जब सीता जो नारायण के हिस्से में थी तो बुखार किसे आ गया था? यानी सीता, सीता यानी तीनों कैलाश, नारायण, बिज्जू के तीनों की माँ जो थी, उस समय सीता के पास रहती थी। सॉरी, किसके पास थी तो बुखार आ गया था? जब नारायण के हिस्से में थी तो बुखार आ गया था। किसको? बिज्जू को, भाबरी को, राधा को या पुष्पा को? यही क्वेश्चन पूछ रही है 3 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा भाबरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाबरी। क्यों? क्योंकि सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो बुखार आया था भाबरी को, क्योंकि नारायण की पत्नी कौन थी? भाबरी। भाबरी को बुखार आया था इसीलिए तो प्रॉब्लम हो गई थी, जो खाना नहीं बना पाई थी जिसके कारण सीता नहीं खा पाई थी और दूसरा खिला दिया था, इसी कारण से परेशानी हो गई, झगड़ा लग गई थी। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करें, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी जो आप लोग को देख रहे हैं, ये पृथ्वी और आकाश यानी कि चंद्रमा नीचे पाताल जो होती है, आकाश और पाताल, उसके बीच में हमको घुटन महसूस हो रही है। किसको? तो सीता को महसूस हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर उनके बहुओं और बेटों ने ऐसी ही स्थिति पैदा कर दी थी घर में कि वो उनको घुटन महसूस हो रही थी। इस ज़िंदगी में जीना बेकार है। ठीक है? पृथ्वी पर रह के जीना बहुत ही बेकार, ऐसा महसूस होने लगा था। किसको? सीता को होने लगा था। क्लियर है? 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 5 करें, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? राजस्थानी जो भाषा है उसके सफल कहानीकार कौन है? सावरदैया जी है, श्रीनिवास जी है, सातकोड़ी होता जी है या सुजाता जी है?
बताएँगे? इसका आंसर क्या होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार, यानी ये कहानी इस जो धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थान में ही किया गया है और ये राजस्थानी भाषा में ही किया गया है। और राजस्थानी भाषा के कहानीकार, सफल कहानीकार कौन कहलाएँगे? साबरदइया जी, क्योंकि इस चैप्टर के लेखक भी कौन है? साबरदइया जी। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? ये रखने का ठेका, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने बोला था यार? कौन कहा था? कैलाश कहा था, नारायण ने, बिज्जू ने, या इनमें से कोई नहीं? यानी तीनों भाई में से कोई नहीं कहा था। कौन कहा था? कैलाश कहा था, नारायण कहा था या बिज्जू कहा था? बताएँगे सभी। प्यारे-प्यारे स्टूडेंट सभी सारे जल्दी-जल्दी बताएँगे इसका आंसर क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ए होना चाहिए, वो कैलाश कहा था। कैलाश कहा था कि माँ को रखने का जो ठेका है वो मैं ही रखूँगा, और ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि उसको पत्नी सिखाया था, खाली तू ही रखबहू और कोई ना रखतै, तू ही एगो बेटा हउ सीता के यानी माँ की, और कोई तीनों बेटा ना है, नारायण, बिज्जू ना है, दोनों ना है बेटा। इसीलिए वह कहा था कि माँ को रखने का टीका सिर्फ हम ही नहीं रखें, सभी लोग को रहे। चलिए तो 6 नंबर का क्वेश्चन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर कह रहा है सीता के पुत्रों के नाम है, सीता के पुत्रों का नाम क्या है? कैलाश है, कैलाश, हरि एवं गोविंद, कैलाश नारायण एवं बिज्जू, हरि गोपाल एवं नारायण, शंकर भोला एवं सुमित। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने शुरू में ही बताया, सीता के 3 पुत्र थे। सीता के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। और कौन-कौन थे? तो कैलाश थे, नारायण थे एवं बिज्जू थे। तीनों बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 7 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे? धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? ये चैप्टर चल रहा है धरती कब तक घूमेगी, ये आप लोग देख रहे हो। धरती कब तक घूमेगी इसका नाम क्यों पड़ता है? इसीलिए क्योंकि आकाश और पाताल यानी कि जो आकाश थी और पृथ्वी और आकाश जो है ऊपर दिखाई दे रहा है, उनके बीच में घुटन महसूस हो रही थी। ये ऐसा लग रहा था कि जब बिल्कुल नाच रहे हम उसमें पड़ गए हैं ऐसे चक्कर में, हम समझ नहीं आ रहा है। कैसा किसको लग रहा था? सीता को लग रहा था। सीता इसीलिए इसका नाम चैप्टर रहता है धरती कब तक घूमेगी, यानी धरती घूम ही रहा है बिल्कुल, ठीक है? इसका ऑप्शन है श्रीनिवास, सुजाता, साबरदइया, सात कोई होता। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे, फटाफट से। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर? इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होना चाहिए, क्योंकि इस कहानी के कहानीकार साबरदइया जी बिल्कुल हैं। मैं इसे शुरू में ही बता दिया था ये बात, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करा, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती थी, स्मगम्मा थी, लक्ष्मी थी या सीता थी? यानी ये चैप्टर जो है धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी में प्रमुख पात्र मतलब मेन कौन है? इसमें मेन है कौन? इसका किसके बारे में पूरा जानकारी दी गई है? तो इसमें सीता के बारे में संपूर्ण तरीके से जानकारी दी गई है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, वो सीता होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल। जल्दी से यस लिख कर भेजेंगे सभी लोग कमेंट में। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग यस भी लिख कर भेजेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, धरती कब तक घूमेगी? कहाँ की कहानी? ये जो चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, ये कहाँ की कहानी है? या बिहार में घटा था कहानी कि राजस्थान में कि उड़ीसा में कि गुजरात में? ये कहाँ कहानी घटा था? तो ये कहानी जो घटा था वो राजस्थान में घटा था, क्योंकि शुरू में ही राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी लेखक कौन तो कौन सफल कहानीकार था? साबरदइया जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। 10 का सी। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आप लोग बताएँगे फटाफट से 10 क्वेश्चन में कितने नंबर हो आए हैं? 10 में कितने? हमारे आंसर से 10 में 10 आए हैं। क्यों? तो आप लोग को जो कहानी अभी बताया गया था उसमें से एक भी क्वेश्चन भी बाहर नहीं आई है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आए, क्योंकि राजस्थानी भाषा के बारे में जानकारी दी गई, सारा क्वेश्चन वहीं से आ रही है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल क्लियर। इस अनुसार से हमारे अनुसार से 10 में 10 आप लोग का बिल्कुल सही हुआ होगा। ठीक है? 10 में 10 जिनका बिल्कुल सही है फटाफट से दिल बना के भेजेंगे। फटाफट से दिल बनाएँ, कमेंट बॉक्स एकदम दिल से लाल-लाल दिखाई देना चाहिए पूरा कमेंट बॉक्स, ठीक है? बिल्कुल सही। चलिए, तो यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूँ? बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? नारी को, पुरुष को, बच्चों को, कोई नहीं। यानी नारी को इसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई है, पुरुष को या बच्चों को। यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़्यादा जो दर्जा दिया गया है वो नारी को दिया गया है या पुरुष को या बच्चे को, यानी महिला को, पुरुष को या बच्चे को? बताइए फटाफट से सभी लोग, जल्दी से बताएँगे। ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए होना चाहिए एचडब्ल्यू। जल्दी से बताइए उसके बाद मैं बताऊँगा। कमेंट कीजिए जल्दी से, फिर मैं बताऊँगा इसके आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो आंसर होना चाहिए वो हमारे अनुसार से ऑप्शन नंबर डी होना ए होना चाहिए, सॉरी नारी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या होना चाहिए? नारी होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। होली किस महीने में होता है? होली जो है वो किस महीने में होता है वो बताएंगे फटाफट से। चैत में होता है, फाल्गुन में होता है, पौष में होता है या बैसाख में होता है? यानी कौन सा महीना में होता है? कितने लोगों को तो ये मालूम है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, फाल्गुन, पूस, पूस को ही पौष बोलते हैं, ठीक है? इसलिए तो ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होना चाहिए वो फाल्गुन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सुना होगा फागुन में गाना भी कितना निकल बा फागुन में। होली खेले फागुन, फागुन माओ रामा किन्नर, कैसे कैसे तो गाना उना है, थोड़ा याद नहीं है तो भोजपुरी गाना नहीं रहते हैं। और हिंदी में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। फागुन, फागुन में ही यानी मार्च में आप लोग की भाषा में कहे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो मार्च में होती है होलिका दहन होली, जो कब होती है? मार्च महीने में होती है। और हिंदी का में कहे तो फागुन में होती है, जो फाल्गुन लिखा जाता है। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है? इसमें मजे से हम लोग होली खेले थे, बिल्कुल खेलते हैं सभी लोग, ऐसे ही खेलता रहे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सीता के कितने लड़के थे? सीता जो थी उसके कितने लड़के थे? तो आप लोग को शुरू में हमें था सीता के कै गो लड़का था? 2 गो था, 4 गो, 5 गो या 3 गो? तो शुरू में ही आप लोग को बताया थे जो सीता के कै गो लड़का? 3 गो लड़का। वो आप लोग को दिखा देता हूँ। बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया था। सीता के कै गो बेटा है? 3 गो, यानी लड़का यानी बेटा। सीता के कै गो लड़का यानी बेटा, यानी कै गो था? 3 गो सीता के। आगे पीछे कहाँ-कहाँ चल जाता है वो पता नहीं चलता। हाँ, सीता के कै गो बेटा था? 3 गो, ये देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सीता का कै गो बेटा है? 3 गो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। सीता का कै बेटा है? 3 गो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। क्लियर? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश, नारायण, गोविंद, बिच्छू। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश, नारायण, गोविंद, बिच्छू। क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का जो नाम था वो था कैलाश। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और दूसरे बेटे का नाम था यानी मंझला बेटा का नारायण, और तीसरा बेटा का नाम था बिच्छू जो सबसे छोटा था। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करे? सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? सीता के अनुसार यानी जो कैलाश नारायण बिज्जू की जो माँ थी उनके अनुसार क्या सिकुड़ गया था? तो घर सिकुड़ गया था या गांव सिकुड़ गया था या आकाश सिकुड़ गया था या धरती सिकुड़ गया था? कौन छोटा हो गया था? जल्दी से बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग, जल्दी से। 15 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देंगे। सीता के अनुसार जो सुगर गया था वो घर सुगर गया था, घर उनको छोटा लगने लगा था। कि कैसा घर है? इतना ना घुटन महसूस कराया था उनके बहू के द्वारा, बहुओं के द्वारा और बेटे के द्वारा, जिससे कि उनको घर छोटा लगने लगा था। इतनी छोटा कैसे मैं रह रहा हूँ, ठीक है? 15 नंबर क्वेश्चन में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्लू, एक दीवार में ही बिल्कुल बंद रहती थी, कहीं घूमने वगैरह नहीं जाती थी, एक ही रूम में रहती थी, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। अब 16 नंबर क्वेश्चन की बात करा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रही है? अरे सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बिज्जू था, कैलाश था, नारायण था या हरि था? नहीं, सीता के छोटे लड़का, छोटा लड़का के बारे में बताए थे। तो छोटा लड़का कौन था? तो वो था छोटा लड़का कौन? तो बिज्जू। और बड़ा लड़का कैलाश और मंझला लड़का नारायण था। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लो। 17 नंबर सीता के कितने लड़के ल, कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? यानी सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? एक एक महीना,
2-2 महीना, 3-3 महीना या 4-4 महीना, तो क्या-क्या महीना था, 1-1 महीना वो रहती थी अपने हर बच्चे के पास, यानी हर बेटे के पास वो क्या-क्या 1-1 महीना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा 17 नंबर का। जिनका इनका ए आया है 17 का वो बिल्कुल सही। ठीक है? बिल्कुल सही। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का है, सीता अपने को मानती थी। सीता जो अपने को मानती क्या है? सीता क्या मान रही है? भिखारी मांग रही है, बेकार मान रही है, समझदार मान रही है, दुखी मान रही थी। क्या मानती थी अपने को सीता? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन। सीता अपने को क्या मानती थी? सीता तो अपने आप को एकदम भिखारी मानती थी कि हमारा कैसन नालायक बेटा निकल गेलो तीनों, कैलाश नारायण बिज्जू हमारा एकदम बिल्कुल एकदम माँ की तरह नहीं मानता है। कितने अच्छे से उसको पोसा, पाला और फिर भी वो भिखारी रख रहा है। इसीलिए वो सीता अपने आप को भिखारी मानती थी, मैं भिखारिन हूँ, मुझे कोई देखना नहीं, मैं अनाथ बन गया हूँ। ऐसा वो महसूस करती थी और मानती थी। कौन? तो सीता मानती थी, तीनों बेटे के लक्षण को देखकर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, नारायण की पत्नी का नाम क्या? नारायण की पत्नी का राज्य था, पत्नी का नाम था तो राज्य लिख दिया, क्या लिखिएगा समझ। नारायण की पत्नी का नाम था, राधा था, लक्ष्मी था, भावरी था या पुष्पा था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का जो नाम था वो भावरी था। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? भावरी था। 20 नंबर क्वेश्चन, नारायण की पत्नी, नारायण की पत्नी, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? रसमलाई भेजी थी, पुआ भेजी थी, हलवा भेजा था या बचका भेजा था? यानी नारायण की पत्नी कौन थी? भाबरी। भाबरी ने अपने लड़के यानी कि सीता के पोते के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो सीता को क्या भेजी थी? तो रसमलाई भेजी थी। ये पहले ही बताया था, ये नहीं बताया था जन्मदिन था, ध्यान में नहीं था। तो क्या भेजी थी? जन्मदिन पर रसमलाई भेजी थी। तो ये ऑप्शन आप लोग भी नोट कर लेंगे। सीता जन्मदिन पर, जन्मदिन पर, पोते के जन्मदिन पर, पोते के जन्मदिन पर, पोते के जन्मदिन पर, जन्मदिन पर, दिन पर भाबरी, भाबरी रसमलाई, रसमलाई भेजी थी, भेजी थी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यानी पोते के जन्मदिन पर भाबरी क्या भेजती थी? रसमलाई भेजती थी। किसको? तो सीता को। किसको भेजती थी? सीता को। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 21 नंबर, कैलाश ने कैलाश ने कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा था? यानी कैलाश कहा जे सुनो भाइयों नारायण और बिज्जू, माँ को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, आप हम लोग मिलकर इतने इतने रुपया देते हैं प्रति माह, माँ अपने आप पकाएगी, अपने आप खाएगी। ये तो बिल्कुल घटिया तरीका था। और माँ को क्या था, माँ तो एक बहुत ही क्या कहूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि माँ के लिए शब्द ही कम पड़ जाता है। ऐसा यह कहने लगा था और उनको 50-50 में माँ इसको नकार भी नहीं सकती थी, क्योंकि बेटे की बात बिल्कुल मानती थी माँ। तो वह कितने रुपए देने का उन्होंने बातचीत किया था, तो उन्होंने 50 रुपए देने का बात किया था कि हर महीने माँ को 50-50 रुपए दी जाएगी, जिससे कि माँ की खर्चा चल सके, क्योंकि माँ की खर्चा तो ज़्यादा नहीं है, शॉपिंग करनी तो नहीं होती है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बताओ। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? राधा था, भावरी था, पुष्पा था या लक्ष्मी था? बिज्जू की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? राधा, भावरी, पुष्पा, लक्ष्मी? जल्दी से बताएं। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? राधा था, भावरी था, पुष्पा था या लक्ष्मी था? जल्दी से 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या गलत था? तब बिज्जू की पत्नी, जो बिज्जू थी वो सबसे छोटा था, सबसे छोटा लड़का था, और उसकी पत्नी को जो नाम था वो था पुष्पा। उसकी पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा था।
चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? अब सबसे बड़े लड़के कैलाश था, उसका पत्नी का क्या नाम था? तो उसके सबसे बड़े लड़के की पत्नी का नाम वो क्या था? लक्ष्मी था, कविता था, सविता था या राधा था? तो उसके कैलाश की पत्नी का नाम था वो राधा था। क्या नाम था? राधा। वो शुरू में मैंने बताया था, ठीक है, बिल्कुल बताया था। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? सीता के भीतर, कैलाश के भीतर, राधा के भीतर या बिज्जू के भीतर? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, क्योंकि सीता को उसके बेटे ने, बहुओं ने बहुत सताया था, इसीलिए सीता के मन के भीतर, मन में पूरा आंसुओं का समुद्र ही भर गया था। कैसा हम नालायक बेटा पैदा कर दिए, ऐसा कहने लगी थी। समझ में आने लगा था किसको? सीता को। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 करा है। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? पुआ बनाया था, दाल का हलवा, पूरी, मिठाई। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? पुआ, दाल का हलवा या पूरी, मिठाई? जल्दी से बताएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दाल का हलवा। सीता राधा ने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। राधा किसकी पत्नी थी? तो कैलाश की। बार बार मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार याद कराता हूँ जिससे कि याद रहे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। 25 तक क्लियर। और आप लोग बताएंगे 25 क्वेश्चन में आप लोग का कितना आया है? हमारे अनुसार से तो सभी लोग का कम से कम तो 23-24 नंबर तो आराम से आ ही गया होगा। और बिल्कुल ये हमने अभी कहानी बताया उसी कहानी से आया होगा 23-24 नंबर आराम से। 23-24 नंबर बिल्कुल आराम से, 1-2 नंबर कटी हुई। 23 नंबर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए उसके बाद धरती कब तक घूमेगी? सॉरी, चैप्टर धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन करा है तीनों बेटे की माँ है, यानी तीनों बेटे, कौन तीनों बेटे की माँ है? मगम्मा है या सीता है, लक्ष्मी है या पापाती है? तो इस चैप्टर में बारे में किसके बारे में कहानी कही गई? तो वो सीता के बारे में कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, वो सीता हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? बी। जो लोग 26 का बी दे रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, बिल्कुल। 27 नंबर क्वेश्चन। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया था? कैलाश जो था वो अपने भाई को कब बुलाया था? सुबह में, शाम में, रात में या दोपहर में? कब बुलाया था विचार करने के लिए? सुबह में, शाम में, रात में या दोपहर में? 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 27 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होना चाहिए सुबह में। कैलाश अपने भाइयों को, भाई कौन था? नारायण और बिज्जू, 2 और भाई था वो, मंझला और छोटका, उसको बुलाया था कौन? सुबह में कैलाश। आओ तनी मीटिंग कर लेते हैं, माँ को क्या किया जाए। 28 नंबर क्वेश्चन अब कर रही है क्या? सो देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे। सावर दैया भाषा के सफल कहानीकार। ये जो सावर दैया भाषा के जो सफल कहानीकार है वो कहाँ, हिंदी के हैं या मराठी के हैं या गुजराती के या राजस्थानी के? सावर दैया जो है वो किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन आया था, इसका जो आंसर आया था वो राजस्थानी भाषा के सावर दैया सफल कहानीकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 का। सभी लोग का यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? अभी थोड़ी देर पहले गया था सफल कहानीकार। इसके चैप्टर में कहानी किसके बारे में क्या है? गोपाल दास के बारे में, सावरदिया के बारे में, के ए जमुना के बारे में, राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, वो सावरदैया के बारे में। क्योंकि इस चैप्टर के बार बार कह रहा हूँ कौन है इसके कहानीकार, कौन है लेखक, कौन इसकी भाषा के कहानीकार है, कौन बोले है? तो सावरदैया। इसका आंसर भी कौन हो जाएगा? सावरदैया। बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। तो 29 का बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 30, दाल का हलवा बनाया था, दाल का जो हलवा बनाया था वो कौन बनाया था? 30 नंबर क्वेश्चन का, दाल का हलवा कौन बनाया था? कैलाश की पत्नी, नारायण की पत्नी, बिज्जू की पत्नी या सीता ने? तो सीता तो खुद खाए ले थोड़े बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो कैलाश की पत्नी कौन हो गया? राधा। नारायण की पत्नी कौन हो गया? नारायण की पत्नी भाबरी। बिज्जू की पत्नी कौन हो गया? पुष्पा। तो ये तीनों में से कौन बनाया था?
तो यह बनाया जो था वो कौन बनाया था? 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट से, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। दाल का हलवा बनाया था कौन? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी। 30 नंबर क्वेश्चन। यह जो बनाया था दाल का हलवा वो बनाया था राधा, और राधा किसकी पत्नी थी? कैलाश की पत्नी थी। इसका आंसर कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कैलाश की पत्नी। 31 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? अरे अपनी अमीरी दिखा रहा है कि हम बहुत बड़का है, ये है वो है, इसीलिए खाली रसमलाई भेज दिया है। बताओ यह बात कौन कह रहा था? नारायण की पत्नी भावरी, कैलाश की पत्नी राधा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा, इनमें से इन तीनों में से कोई ना कहता, तो कोई ना कोई कहता भी तो ये बात आया। तो कौन कहा था? ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल पहला ही छट गया, ठीक है। उसके बाद हम 3 गो ऑप्शन आया, 3 गो बेटा था, तीनों के पत्नी कौन आया था? यहाँ से भी आप याद याद कर सकते हैं। नारायण की पत्नी भावरी, कैलाश की पत्नी राधा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा, बिल्कुल दिया गया स्पष्ट रूप से। ये सब याद करना भी बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे छात्र एवं विद्यार्थी जी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बिज्जू की पत्नी। बिज्जू की पत्नी छोटकी थी, छोटकी तो होवे करता है पिनखिना, पिनखा सुने होंगे थोड़ी सा, तो छोटे वाले होंगे वो नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। बिज्जू की जो पत्नी होती है वो बोलती है, अरे अपनी अमीरी दिखावे के लिए तू रसमलाई भेजल हन, तो अपन रख रसमलाई, नहीं खाएगी हमारी सासू माँ, नहीं खाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा। क्लियर है? 31 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें? किस दिन सीता को लगा कि लयासी, लयासी बिल्कुल फीकी है, लस्सी लाया था उसको लयासी कहता है इसमें हिंदी में। तो किस दिन सीता को लगा कि लस्सी बिल्कुल फीका है, मतलब न मीठ है न नमकीन है, कुछ ना है। कौन कहा था? नरसिंह जी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली वाले दिन या होली वाले दिन? कौन से दिन सीता को लस्सी बिल्कुल फी फीका लगा था? लपसी गाइस। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो हो जाएगा नरसिंह जी वाले दिन, नरसिंह जी वाले दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर किसका? 33 नंबर क्वेश्चन। 33 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 33 कर रही है, सीता रुआसी क्यों हो गई थी? बेटों के दुत्कार से, बहुओं के कलह से, अपना कला ओढ़ना देखकर या अपनी गरीबी पर? किस पर सीता रुआसी हो गई या रोने लगी थी? किस बात पर? बताएंगे। 33 का, बेटों के दुत्कार से, बहुओं की कलह से, अपना कला ओढ़ना देखकर, अपनी गरीबी पर। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए अपना काला ओढ़ना देख कर सीता रुआसी हो गई थी, क्योंकि काला काला मिला था। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। 33 का बिल्कुल सी होगा आंसर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी थी, रोने लगी थी, काम करने लगी थी, बिज्जू के पास चली गई थी। तो अगले दिन सीता ने क्या किया था? घर छोड़ दे, वो बताए थे आप लोग को ही। सीता अगले दिन क्या करती? घर छोड़ दी। ये कहानी यहीं पर समाप्त हो गई थी, ठीक है। सीता अगले दिन क्या कर घर छोड़ दी थी। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 34 का ए बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ, किस कहानी की पंक्ति है? बाहर कहानी। क्या मजे की कहानी है। 3 गो बेटा है, 2 वक्त की रोटी चाहिए, एगो माँ है आ तैयो खियाल हो जाए। 3 गो बेटा मिलकर एगो माँ के 2 वक्त की रोटी यानी शाम सुबह न खियाल हो रहा है। ये कैसन वाला बात आ गया? समझ से हमरो पागल बा। 3 गो बेटा होगा, एगो माँ के न खिया
ये तो बहुत दुःख की बात है। कौन कहानी में है? माँ में, नगर में, ढहती या धरती कब तक घूमेगी? तो यही चल रही है अभी चैप्टर और यही चैप्टर के बारे में है। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। वो आप लोग को स्क्रीन पर ऊपर ही हेडिंग में दिखाई दे रहा होगा। वर्णिका चैप्टर के लास्ट चैप्टर नाम है वो धरती कब तक घूमेगी। इसी के बारे में तो दी गई है। इसका आंसर भी होना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 36 नंबर क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। आकाश अनंत नहीं है। पुष्पा को, भाबरी को, बिज्जू को, सीता को। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अत्यंत अनंत नहीं है। पुष्पा को, भाबरी को, बिज्जू को या सीता को। ऐसा लग लेना था सीता को, जो आकाश सही में अनंत न है। यह तो दिखाई मतलब सारा उसको जितना जो गंदगी थी, जो कहानी थी, जितना उनको परेशानी करनी थी, वो सारा दिखाई देने था किसको? सीता को। और छोटा लगने लगा था घर, शहर, आकाश, पृथ्वी सब छोटा पड़ गया था किसको? सीता को। ये सारी कलह को देखने के कारण। अच्छा, तो इसका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करे? धरती कब तक घूमेगी? कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी? यह कैसी कहानी है? चैप्टर जो है धरती कब तक घूमेगी, स्क्रीन पर बड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है हेडिंग में, वो कैसा कहानी है? धार्मिक है, राजनीतिक है, आंचलिक है या सामाजिक है? 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से जवाब देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर बिल्कुल समाज होगा, क्योंकि सारे कहानी जो समाज के तौर पर चल रही है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल समाज। 37 का डी। क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। चलो उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करे? यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा था? मतलब कि बोलने लगा, तीनों बेटा में से कोई बेटा बोला, यह बात अच्छा न लग रहा है कि एक महीना इधर, एक महीना उधर, एक महीना उधर ऐसा मैं लूट कि अच्छा बात बिल्कुल ना है। ये कौन कहा था? नारायण ने, पुष्पा ने, भावरी ने या कैलाश ने? अब पुष्पे के, नारायण की पत्नी ही तब भावरी हो गया। पुष्पा तो एक अलग हो गया, बिज्जू की पत्नी। और कैलाश तो हो गया अपने बेटा के नाम। दूगो बेटा दूगो तो दोनों के नाम दे ले। इसका आंसर क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन। इसका जो आंसर होना चाहिए वो कैलाश ने, क्योंकि सारा सबसे बड़का जो बेटा था उसी को यह बात पर एहसास हुआ था कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहती है, ये अच्छी बात नहीं है। महीने भर एक महीना इधर तो एक महीना इधर, ऐसा बात अच्छी नहीं लगती है। फिर भी तो ये छोटा निकला, ये कैलाश भी तो छोटा निकला गधा। फिर वो भी तो ऐसा ही नियम लगाया जिससे कि माँ को अच्छी नहीं लगी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात करो। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे? भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? आंख में आंसू आ गया पूरा, वो आंसू को पोंछ लिया अपने आंचल से। और कौन देखा था ऐसा ऊपर की ओर यानी आकाश की ओर? पुष्पा देखा था, राधा देखा था, भावरी देखा। अरे पुष्पा के तो जय जय था, क्योंकि बिज्जू उसका पति था। एकदम पति के सामने तो वो ऐश मौज कर रही थी। भावरी थी जो बिल्कुल नारायण की पत्नी थी, वो भी एकदम मौज मस्ती कर रही थी। राधा जो थी कैलाश की पत्नी थी, वो भी तो मौज कर थी। तो यह बात किसको दिक्कत हुआ था? तो वो था सीता को। सीता को ही हस्बैंड नहीं था, इसीलिए उसको बहुत सारी परेशानी हो गई थी और बेटा लोग परेशान कर रहा था बहू। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा 39 क्वेश्चन तक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 39 का ए हो गया आंसर यहाँ पर। क्लियर है ना? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करे? रसमलाई किसने बनाया था? रसमलाई जो था वो किसने बनाया था? भाबरी बनाया था, सीता बनाया था, राधा बनाया था या पुष्पा बनाया था? रसमलाई कौन बनाया था? किसने बनाया था? भाबरी, सीता, राधा, पुष्पा? जल्दी से 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे। 40 नंबर क्वेश्चन का होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होना चाहिए, वो होना चाहिए भाबरी ने। रसमलाई किसने बनाया था? तो भाबरी ने। भाबरी किसका पत्नी था? नारायण की पत्नी था। किसका? नारायण की, जो कि मंझला बेटा था सीता का। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है अपनी जगह परी तो रहेगी, ऐसी बात किसने कहा था? बिज्जू, कैलाश, नारायण, राधा? 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो?
41 नंबर क्वेश्चन। ऐसा बात जो कहा था वो बिज्जू कहा था। ऐसा बात कौन कहा था? बिज्जू कहा था। इधर उधर माल उड़कने से अच्छा है एक जगह कम से कम पड़ल तो रहता है। तो ऐसा बात कौन कहा था? तो बिज्जू कहा था। ऐसा बात कौन कहा था? तो बिज्जू कहा था। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 41 का ए बिल्कुल आंसर सही। चलिए, जो लोग सही दे रहे थे वो बिल्कुल सही थे 41 का। अब 42 नंबर क्वेश्चन। दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर खाना, ऐसा कौन कहा था? किसने कहा था? राधा ने, पुष्पा ने, भावरी ने या सीता ने? दाल का हलवा बिल्कुल आपके लिए ही बनाए हैं, पेट भर खाइए माझी। कौन कहा था? राधा, पुष्पा, भावरी, सीता। सीता बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो पहला ही कट गया। ये तो पहले। अब आया भावरी ने, पुष्पा ने और राधा ने। कौन बनाया था? जल्दी से बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो राधा। क्यों हो जाएगा? राधा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो वो राधा हो जाएगा बिल्कुल सही। और राधा किसकी पत्नी थी? तो कैलाश की पत्नी राधा थी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 43 नंबर, तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो लोग ए दे रहे थे उनका बिल्कुल सही। चलिए, अब 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है? कौन हमेशा चुप रहता था? कौन हमेशा चुप रहता था? कैलाश चुप रहता था, बिज्जू चुप रहता था, या नारायण चुप रहता था, या श्रीनिवास जी चुप रहता था? कौन हमेशा चुपचाप रहता था? कैलाश, बिज्जू, नारायण, श्रीनिवासन। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यह बात जो था वो बिज्जू चुपचाप रहता था अपनी पत्नी के डर के सामने। अपनी पत्नी से हमेशा डरते रहता था। कौन ज्यादा? बिज्जू डरता था, फुटका लड़का बा। ठीक है, चलिए यार। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। चलिए, अब 44 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। यह किसने कहा है? आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर वैसा कर लेंगे। यह किसने कहा था? कैलाश कहा था, बिज्जू कहा था, नारायण या सीता बोला था? 44 नंबर क्वेश्चन। ऐसा बात जो बोला था वो नारायण बोला था। आप जैसा कहिएगा भैया, कैलाश भैया, वैसा ही हम कर लेंगे। आप तो कहिए तो। इसका जो आंसर होना चाहिए होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। 44 का सी। जो जो लोग सही दे रहे थे सी नंबर, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन। नरसिंह जी वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी थी? नरसिंह जी वाले दिन सीता को क्या लगी थी? सेवई खाया था। ये तो भाई बिल्कुल ना है, ये तो बिल्कुल पर ना ही कर जाएगा। उसका खीर खाया था, बिल्कुल ना हो। पूजा किया था, बिल्कुल ना हो। तो क्या फीका लगा था? तो लपसी। क्या लगा था? लपसी, जिसको लयासी लस्सी कहते हैं, लपसी, वहां लयासी लिख दिया, लपसी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। और ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग बताएंगे 45 में कितने नंबर आए? 45 में कितने नंबर आए? ये हमारे अनुसार तो फिक्स है, ये 40 प्लस। 40 प्लस तो आपको बिल्कुल आया होगा। क्योंकि जो कहानी मैंने शुरू में 5 से 10 मिनट बताई, वो कहानी को सुनिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा कहानी को। तो आपको 45 में 40 बिल्कुल सही होगी, ये तो गारंटी है। 100% की गारंटी है सही होगी। ठीक है, ये 100% की गारंटी है। और ये बात बिल्कुल सही हुआ है। जिनका जिनका ये बात सही हुआ है, फटाफट से दिल बना के भेजें, फटाफट से दिल बना के यस लिख के भेजेंगे। और आप लोग को सॉरी, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा, और जरूर बताइएगा। बड़ा बड़ा कमेंट भी कीजिएगा, इतना को जो बड़े बड़े लाइन में कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं सारे कमेंट को एक एक करके बिल्कुल पढ़ता हूँ, और उसका जवाब भी दूंगा, रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, आप लोग कैसा लगा ये वीडियो वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद मैं फिर बता दूँ, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को फटाफट से क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लियर है? उसके बाद सोच रहे होंगे सर इतना जो पढ़ा दिए आप, इसका पीडीएफ वगैरह देते हैं कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल देंगे। ऐसा थोड़े करेंगे हम अच्छे अच्छे विद्यार्थी जी से, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी से, ऐसा हम दुश्मनी थोड़े करेंगे। जो पढ़ाई होगा उसका बिल्कुल पीडीएफ मिलता है। सर इसका चार्ज भी लगता है? नो भाई, बिल्कुल फ्री में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल फ्री में।
एक भी पैसे चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। इसका पैनल पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल मिल जाती है। वो कहाँ पर मिलेगी सर? ये भी तो बताइए। बिल्कुल बताएँगे, कहाँ मिलेगा? हमारे बिल्कुल कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसमें नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना है। ज़्यादातर टेलीग्राम चैनल पर मिलती है और व्हाट्सएप चैनल पर सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहती है। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बस आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ। ठीक है? ठीक है? बिल्कुल ठीक है सभी लोग का। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम। ओके बाय। गुड बाय। गुड नाइट।